नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कथा को जरूर सुनें। इस कथा के सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि ये कथा भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इस दिन को भगवान शिव का जन्म दिवस मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा की थी और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इंद्रदेव की पत्नी रति तथा माँ गायत्री ने शिवरात्रि का व्रत रखा था। इसलिए शिवरात्रि के व्रत का बड़ा ही महत्व है। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं महाशिवरात्रि की वो महान कथा। इसे सुनने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जानकारी वाली वीडियो देख सकें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि बाद में आप भूल जाएंगे। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। साथ ही वो एक साहूकार का ऋणी भी था। लेकिन उसका ऋण समय से ना चुकाने की वजह से क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को अपने मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी के पास कोई अन्य काम ना होने की वजह से वो ध्यान मग्न होकर भगवान शिव से जुड़ी बातें सुनने लगा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। सुबह होते ही साहूकार ने उसे बंदी गृह से बाहर निकाला और उससे ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा कर्जा लौटाने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। अगले दिन रोज की दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वो व्याकुल हो गया था और फिर शिकार करने के लिए एक तालाब के किनारे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया। बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। बेल के वृक्ष पर बैठे बैठे ही वो पत्ते तोड़ने लगा और नीचे फेंकने लगा, लेकिन संयोग से ही वो बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए गए। इससे उसका शिवरात्रि का व्रत भी सफल हो गया। एक रात बीत जाने के बाद एक गर्भ धारण की हुई हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर तीर को खींचा तो हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही मुझे बच्चा होगा। अगर तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मारकर खा लेना। शिकारी ने तीर नहीं चलाया और उस हिरनी को जाने दिया। उसके थोड़ी देर बाद और एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समय आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज में निकली हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठिनक गया और वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। तभी एक अन्य हिरनी और वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके शीघ्र ही लौट आऊंगी। इस समय तुम मेरा शिकार मत करना। उसकी बात सुनकर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं अपना 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इसलिए बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का वचन देती हूँ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि वो उसका शिकार अवश्य करेगा। फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। शिकारी को देखकर हिरण धीमे स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, तुमने मुझसे पूर्व आने वाली हिरनी तथा छोटे बच्चों को मार डाला है। मुझे भी मारने में विलंब ना करो।
ताकि मुझे भी उनके वियोग में एक पल भी दुख सहना ना पड़े। मैं उस हिरनी का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ पल के लिए कृपा करो। मैं उनसे मिलकर मैं तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा। उस हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरन को सुना दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार दुखी होकर गई हैं, मेरी मृत्यु सुनकर अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। उन्होंने विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है। ऐसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष और बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय दया के भाव से भर गया। वो अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वो हिरन समस्त परिवार के साथ उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। तो जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं इतना प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से अश्रों की धारा बहने लगी। हिरन के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक के सभी देव इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब उस शिकारी और हिरन के परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, उस शिकारी का अनजाने में ही व्रत हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।